जी भैया भागता रहता है। आइए मन्ना भैया, अरे गुलशन भाई जाओ ना। एक मिनट हाँ आइए ना, आइए ना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम प्रधानमंत्री कार्यालय से फाइनल होता है। अभी तक पूरा अंतिम समय सारणी नहीं मिला है। जो प्रस्तावित है वो ये है कि सुबह वह 10:30 वहाँ पहुँचने वाले हैं और उसके बाद लगभग 1.25 घंटा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पूरा कार्यक्रम है और उसके बाद फिर उनकी वापसी होगी, प्रस्थान होगा और सभा को आदरणीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। क्या क्या सौगात देने वाले, कोई हिंट देंगे? नहीं, अब ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे तभी पता लगेगा कि हम लोगों को क्या क्या चीज़ मिल रहा है और क्या आगे मिलेगा। क्या क्या प्रोग्राम है उनका, किस तरह का कार्यक्रम है? कार्यक्रम जनसभा का है और उस जनसभा के कार्यक्रम में ही जो विकास की सारी बातें हैं वो भी कही जाएंगी, की जाएंगी। दरभंगा से लोगों को जाने के लिए और जनप्रतिनिधि को जाने के लिए क्या तैयारी की गई? मैंने कहा कि स्वयं लोगों में उत्साह है। आप सब लोगों ने देखा होगा जब दरभंगा की सभा हुई तो कैसे लोग गांव से पैदल निकल पड़े। कई हजार लोग पैदल उस मैदान में पहुंचे। तो उसी प्रकार से मधुबनी जाने के लिए हर गांव से लोगों ने छोटी बड़ी गाड़ियां जो भी उपलब्ध है गाड़ी भाड़े की, वो गाड़ी लोगों ने कर ली है और उन गाड़ियों के माध्यम से लोग वहां जाने वाले हैं। सर, डीडीओ दरभंगा के द्वारा एक आदेश निर्गत किया गया है, दरभंगा के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं सभी को इस कार्यक्रम में बस भेजे। क्या 2 दिन ऐसे भी स्कूल बंद रहेगा? सभी से बस जबरदस्ती लिया जा रहा है? नहीं, ये बिल्कुल आपके द्वारा जो बात कही जा रही है वो आदेश है सर। जबरदस्ती शब्द जो आपने कहा मैं उस पर कह रहा हूँ। आपने एक शब्द बोला जबरदस्ती, ये बिल्कुल गलत है और जो भी प्रशासनिक दृष्टि से उचित होगा वही प्रशासन के अधिकारी कर रहे होंगे। सर एक प्रश्न है कि दरभंगा और मधुबनी के ठीक बॉर्डर में एक कार्यक्रम किया गया था, चुनाव का मोटामोटी विरोध आ चुका है। ऐसी स्थिति में उस कार्यक्रम स्थल को लेकर के लोग कई तरह की बात करें कि एक ही चुनावी सभा से कई जिलों को भेजने की तैयारी करेंगे। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि मिथिलांचल के प्रति कितना प्रेम है मोदी जी का, कि जब बिहार आने का कार्यक्रम बन रहा है तो वो मिथिलांचल के क्षेत्र में ही आ रहे हैं। पिछले बार दरभंगा और जमुई आए थे, फिर भागलपुर आए। भागलपुर भी मिथिलांचल का ही प्रभाव वहाँ रहता है और अभी फिर मधुबनी आ रहे हैं। तो आदरणीय मोदी जी का और बीजेपी एनडीए का इस संपूर्ण क्षेत्र के प्रति जो लगाव है वह परिलक्षित होता है, दिखाई पड़ता है। और निश्चित रूप से जब किसी क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जैसे शीर्ष नेतृत्व का जाना होता है तो उस क्षेत्र में विकास की किरणें स्वतः पहुँचती हैं। दरभंगा से जो जनता जा रही है तो वो अभी भीषण गर्मी है, भीषण गर्मी में क्या उसके लिए व्यवस्था की गई? क्योंकि मोदी जी की सभा में पानी का बोतल तक ले जाना मना ही है। जो भी सांगठनिक और प्रशासनिक व्यवस्था इस संदर्भ में है वो की जा रही होंगी और हम लोगों ने ऐसे अपील किया है, सभी लोगों से आग्रह किया है जो जाएं अपने साथ एक पानी का बोतल जरूर लेके जाएं। भीतर ले जाना मना रहा नहीं, गाड़ी से जाएंगे तो गाड़ी में तक तो जाएंगे ना। गाड़ी से आने जाने में मान लीजिए 2 घंटे नहीं रहेगा उनके हाथ में बोतल, बाकी समय तो रहेगा। फिर वहाँ भी सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए जितना प्रशासन जिस दूरी तक अलाउ करता है उस दूरी तक पीने की पानी की व्यवस्था होती है। सर आरजेडी कार्यालय के आगे बैनर आ गया, पोस्टर लगा हुआ है, इसमें साफ तौर से ये दिखाया गया है कि नीतीश कुमार के पुत्र को बड़े रूप में दिखाया गया है और जितने भी आपके एनडीए के और गठबंधन के लोग हैं 5 होंगे सभी को छोड़, यूँ कहा जाए कि आप लोगों के बीच में अलग तरह का
एक कटाक्ष छोड़ा गया है कि कब आप लोग के बीच आपस में किसके द्वारा? आरजेडी के कार्यालय प्रदेश कार्यालय के बाहर में संपर्क। तो ये राजद की जो मानसिक स्थिति है ना, वो परिलक्षित हो रही है। दिमागी स्थिति ठीक नहीं है राजद के लोगों की, और मानसिक रूप से गड़बड़ा गए हैं, विक्षिप्तता की स्थिति में जा रहे हैं और सदमे में जा रहे हैं। क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है तो उनको लग रहा है कि हमको फिर बिहार की जनता सेवा करने का, सत्ता में आने का अवसर नहीं देने वाली है। बिहार की जनता नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए को ही फिर से सेवा का अवसर देने वाली है। इसलिए ऐसी विक्षिप्तता की स्थिति में वो आके ये सब अनर्गल काम, बेतुका काम, जिसका कोई मतलब नहीं होता है, वैसा काम ये लोग करते हैं। और ये कार्टून बनाना, बैनर लगाना, इस लोकतंत्र में किसी को भी स्वतंत्रता है, लेकिन बैनर देख के उस पार्टी की मानस जरूर पता लग जाती है कि वह किस मानस और किस मानसिकता में। चला जाए बंगाल में जिस तरह से हिंसा हो रही है लगातार, उसको लेकर के क्या कहेंगे? राष्ट्रपति शासन की बात चल रही है। देखिए, बंगाल में जो कुछ भी हुआ है ये बहुत दुखद है, बहुत पीड़ादायक है और लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आज किसी भी राज्य में इस प्रकार का स्थिति बनना कि किसी एक वर्ग के लोगों को अपना घर छोड़ के भागना पड़े जान बचाने के लिए, यह बहुत चिंता का विषय है। और मुर्शिदाबाद में जिस प्रकार की घटना हुई, जैसे पिता पुत्र की हत्या हुई, जिस प्रकार से लोग को वहाँ से भागने के लिए मजबूर किया गया, यह बहुत चिंता पैदा करता है। और ममता दीदी की सरकार पूरी तरीके से अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करने में असफल रही है और जानबूझ के भी नहीं करती, क्योंकि ममता बनर्जी को हमेशा ये लगता है कि हमको अल्पसंख्यक का वोट कैसे मिल जाए पूरा का पूरा, उसी के लिए सब काम करना। और अल्पसंख्यक समुदाय को खुश करने के लिए इस प्रकार से प्रशासन को ढीला छोड़वाना कि किसी समुदाय विशेष के साथ गैर कानूनी अनर्गल काम होता रहे और शासन प्रशासन मुखदर्शक बन के बैठा रहे। और इवन मुख्यमंत्री ने भी 4-5 दिनों तक कोई रिएक्शन नहीं, कोई गतिविधि नहीं की, वहाँ के लोगों का कोई चिंता नहीं किया। यह बहुत बड़ा समस्या पैदा हो गया है पश्चिम बंगाल के अंदर में। और पश्चिम बंगाल के लोग आज डर और भय के माहौल में मुर्शिदाबाद में लोग जी रहे हैं। भारत की सरकार और भारत सरकार का जो फोर्स है, भारत सरकार की जो सुरक्षा के लिए लगाई जाने वाली सुरक्षा की कंपनियां हैं, वो सभी वहाँ पे मुस्तैद हैं, काम कर रही हैं, लोगों को बचाने का काम कर रही हैं, जान माल को सुरक्षित रख रही हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए काम कर रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी के पुलिस प्रशासन के लोग ये काम नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के इशारे पे ही ये सब कुछ हो रहा है। ये आज मैं नहीं बोल रहा, ये बंगाल की जनता बोल रही है। क्या राष्ट्रपति शासन लगाने की आवश्यकता है? ये तो जिन लोगों को, जिन नेतृत्व के लोगों को इस विषय पर निर्णय लेना है वो निर्णय लेंगे, विचार करेंगे सारी परिस्थितियों पे। लेकिन सारी परिस्थितियों पे विचार करके ही सेंट्रल फोर्सेज वहाँ भेजेंगे। केंद्रीय पुलिस बल जो वहाँ गया है वो इसीलिए गया कि वहाँ एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसमें राज्य की सरकार वहाँ के लोगों को सुरक्षा देने में अक्षम हो गई थी। और बाद में तो वहाँ के उच्च न्यायालय ने भी ऐसा ही टिप्पणी की। धन्यवाद।